Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Zivya Vadvani and today we'll be studying the poem Ode to Tomatoes that is for ISC Modern English. So this poem that is written by Pablo Neruda and it is translated by Margaret Sayers Pedden is for ISC Modern English that is for class 12. Okay, so you can see the elements in the poem that is the tomato, the knife, the butter dish and the blue salt cellar. These things are being used here. ठीक तो नाउ फर्स्ट वील गो थ्रू द पोएम. नाउ दिस पोएम दैट इज़ रिलेटेड टू ओड होता है जब आप किसी को कोई सॉर्ट ऑफ डेडिकेशन देते हो, कोई सॉर्ट ऑफ जैसे कोई एक पोएम है या कोई एक स्टोरी है जो आप इसको डेडिकेट कर रहे हो. तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग ने बहुत ज़्यादा कोई मेजेस्टिक सी ग्रैंड सी कोई चीज़ को नहीं लिया है. वी हैव इवन टेकन अ वेरी स्मॉलर यूजुअल थिंग जो हम लोग के किचन में होती है, दैट इज़ टमेटोज़. ठीक, तो ये पोएम जो है ये इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पर उसका भी एक इम्पॉर्टेंस बताई गई है कि हाउ इम्पॉर्टेंट द बेसिक वेजिटेबल इज़ इन आवर डेली लाइफ. ठीक, तो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड अ लिटिल बेसिक इंट्रोडक्शन टू द ऑथर दैट इज़ पेब्लो नेरूडा. नाउ ही वॉज born as this name in Perel, Chile. That is a country in South America. He was one of the most celebrated poets in the 20th century and the recipient of 1971 Nobel Prize in Literature. ठीक, तो now this particular word is pronunciated, the country that is in South America is pronunciated as Chile. A kind of homonym like silly. ठीक, so beyond his famous romantic poems, political epics, Neruda also published odas elementales, means elemental odes. In this volume, he deliberately stepped up from dense intellectual surrealism to compose essentialism. मीन्स यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी चीज़ों को यूज़ किया गया है. ठीक, दैट इज़ अ जॉयफुल पोइट्री प्रेजिंग हम्बल एवरी डे थिंग्स. तो यहाँ पर वी आर यूजिंग सच थिंग दैट इज़ टमाटो. तो ब्रेड, सॉल्ट, वुड, सॉक्स, वेजिटेबल्स के बारे में बहुत ही मतलब पोएम्स लिखी गई हैं. तो नेरूडा बिलीव्स दैट poetry belongs to common humanity, should elevate the simple joys of everyday life. Elevate in the sense to raise up the joys of everyday life. Now moving towards the main content, that is your poem that will actually be coming in your exams. ठीक, concept of elemental ode means what does it mean? तो unlike classical odes that is dedicated to heroic figures or grand abstract concepts, जैसे there was a poem that is ode to duty. तो इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर जो अर्लियर जो क्लासिकल ओड्स होते थे वो किसी हीरोइक फिगर को, जैसे महात्मा गांधी, या किसी कोई ग्रैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जैसे ड्यूटी, मीन्स यू कैन नॉट सी ड्यूटी बस यू कैन जस्ट फील इट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओब्लिगेशंस. ठीक, तो नेरूडाज ओड डिग्निफाइज अ कॉमन प्लेस दैट इज़ अ कलनरी स्टेपल. मीन्स यहाँ पर उन्होंने किसके लिए बात की है, यहाँ पर उन्होंने एक बेसिक कुकिंग रिलेटेड थिंग की बात की है, दैट इज़ टमाटो. तो चिलियन समर एंड सीजनैलिटी. नाउ दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द सैलड्स हियर. तो यहाँ पर इन चिली, नाउ दिस इज़ द कंट्री दैट इट लुक्स लाइक. ठीक, एंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिसंबर में, वेयर द कंट्री फेसेस मिड समर्स. ओके, तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक इन साउथ अमेरिका. एंड देन दिस इज़ द प्लेस. ठीक, दिस इज़ द कॉर्नर्स एंड देन द वन ऑफ द फोटोज़ ये सन दैट रेजेस, सन रेज इज़ फ्रॉम हेयर. तो जब ये यहाँ पर होती है तो इसकी जो पोजीशन है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन में उसको डायरेक्ट रेज मिलती है, एंड ड्यू टू विच इट इज़ मिड समर ड्यूरिंग दिसंबर इन चिले. ठीक, हैंस इट इज़ समर्स, ये यहाँ वाला एरिया. ओके, तो दिस इज़ वेयर इट इज़ एंड देन वेयर इज़ द सन्स पोजिशन राइट नाउ, एंड दिस इज़ हाउ द सन रेज कम्स डायरेक्टली इन दिस country. Okay, so now we'll move towards Chilean summer seasonality. That is in Chile, southern hemisphere, December is midsummer. The market streets and home kitchens overflow with freshly picked sun warm tomatoes. यहाँ पर क्या बोला गया है कि I already explained you कि यहाँ पर चिली में इस टाइम पर मिड समर गोज ऑन, एंड वहाँ पर everywhere you will see, in every kitchen you will be see
freshly picked sun-warmed tomatoes. Okay, then we are talking about the salads, जिसकी यहाँ पर पूरा process you will see कि how it is made and how beautifully the poem has been portrayed. The poem that poetically depicts the making of the Chile's iconic national salad, that is pairing fresh sliced tomatoes with crisp translucent onions. Okay, means again the you can see how onion looks like. Then drizzled with little olive oil, seasoned with salt and black pepper, and garnished with chopped parsley, that is coriander leaves. ठीक, तो you'll search it, you'll find it कि parsley is coriander leaves. And then the bubbling boiled potatoes and roasted meat. तो this is how the whole salad is made, and these are the things जो यहाँ पर use हुई हैं actually. We'll move towards the poem one by one. Now this is written in short, narrow, rapid fire free verse lines that moves from 1 to 4 words per line. एक there is no particular stanzas given, ठीक है, हमने उसको डिवाइड कर दिया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू, बट अगर अदरवाइज इट इज़ अ वेरी लाइन बाय लाइन, मतलब जस्ट लाइन्स लिखी हुई हैं वर्ड्स के स्टेटमेंट्स पैराफ्रेजेस के फॉर्म में, एंड देन there are 1 to 4 lines per line. It captures a quick chopping rhythm of quick cooking and the kinetic energy of lunchtime, ki how nicely the things are being shown here. Then the complete poet text, that is the street filled with tomatoes midday. Now this is how the poem begins, that says that the street is filled with tomatoes midday. एक minute. हाँ, okay, I was just seeing the textbook also, that is also very important. तो अगर आपको कुछ भी ऐसे इसमें ऐसा है that you want to write it in your textbooks especially, प्लीज़ राइट इट, क्योंकि 10 टाइम्स तो आपको ये टेक्स्ट बुक ही पढ़नी है जस्ट टू रिमेंबर द कोट्स दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके, तो यहीं पर ही पेन से नोट्स बना करके लिख सकते हो. अदरवाइज ऑल्सो आई विल शेयर यू दिस डॉक्यूमेंट ऑन टेलीग्राम, बट येस अभी के लिए यू कैन जस्ट राइट सर्टेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मे फॉरगेट इन योर नोटबुक्स और दिस टेक्स्ट बुक्स. ठीक, द स्ट्रीट, now in the country of Chile, the streets are filled with tomatoes midday. Summer is abhi I'll explain you it nicely also. Summer light is halved like a tomato. Now this light, you can see that it is everywhere like a tomato. Its juice runs through the streets. Now this is a clear hyperbole. जब आप यहाँ पर that is a form of figure of speech that shows exaggeration. किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बताना is known as exaggeration. तो यहाँ पर उसका जूस जो कह रहे हैं ना, इट्स जूस runs through the streets, मतलब so much tomatoes you can see in the street that it is all filled with tomatoes, and then its juice runs through the streets. December में without any slowing down means the full force of the tomato invades the kitchen. अगेन इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन. वाई? क्योंकि यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो? टमाटोज़ की. दैट इज़ इन्वेडिंग द किचन. तो इन्वेड इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी. ओके, देन in the kitchen it enters at lunch time, takes its ease on countertops, मतलब कि वो आराम से countertops पे बैठा रहता है. and then amongst glasses, butter dishes and blue salt cellars. this is how the butter dishes look like, जिसमें बटर रखा रहता है. ठीक, yes, you may find in the normal dining tables, but not in my house at all. and this is the blue salt cellars. ठीक, वो जो लाइक ऐसे करके स्प्रिंकल करने के लिए होते, दोज आर डिफरेंट. दिस इज़ द ब्लू सॉल्ट सेलर्स जिनकी यहाँ पर बात की गई है. देन उसमें लिखा हुआ है दैट इट शेड्स इट्स ओन लाइट, मीन्स इट हैज़ इट्स ओन वाइब्रेंसी ऑफ द टमेटोज. sorry, the benignity means it is very gentle and it is very royal also. तो हम यहाँ पर जैसे एक नॉर्मल सेंस में बोलें तो अगर हम पनीर को बहुत ज़्यादा एक रॉयल डिश कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर द पोएट हैज़ ऑल्सो कंसिडर्ड
टमेटोज एज अ वेरी रॉयल वेजिटेबल, जो अपनी रॉयल्टी शो कर रहा है अमंगस्ट ऑल दीज थिंग्स जो वहाँ पर किचन में काउंटर टॉप्स पे रखी हुई हैं. ठीक. अनफॉर्चुनेटली वी मस्ट मर्डर इट. नाउ दिस इज़ अ लिटिल सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि कॉमिक या जॉयस नेचर ऑफ इट, कि हमको उसको अनफॉर्चुनेटली हमको इतना रॉयल है वो, स्टिल वी हैव टू मर्डर इट विद अ नाइफ. सिंक्स इनटू लिविंग फ्लैश. ठीक. ऐसे लग रहा है कि जैसे द नाइफ इज़ मूविंग टूवर्ड्स, अगर जब हम टोमेटो को कट कर रहे हैं तो वी आर मूविंग द नाइफ अंडर द टोमेटो, इनसाइड द टोमेटो, एंड इट इज़ कटिंग द लिविंग फ्लैश. रेड विसरा मीन्स द ऑर्गन्स यहाँ पर बात की गई हैं, द इंटरनल ऑर्गन्स. और यहीं पर वी आर टेलिंग कि यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फ्लैश एंड द सीड्स ऑफ द tomatoes. A cool sun. Now this is a sort of again two opposite things are mixing up together. एक आप ठंडी चीज़ की बात करो and then it is a sun also, because it is very you can say very grand thing. जैसे sun itself is very profound, inexhaustible, populates the salads of Chile. तो यहाँ पर populates का मतलब होता है कि it is a metaphor to describe how tomatoes fill and occupy the salads. ठीक. देन हैप्पीली इट इज़ वेड टू द क्लियर अनियन. नाउ वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट कि कितनी खुशी खुशी से इट इज़ वेड टू द क्लियर अनियन. यहाँ पर वील डिस्क्राइब, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके लॉन्ग आंसर्स के लिए. इट मे कम कि डिस्क्राइब द वेडिंग ऑफ अनियन एंड टोमेटोज. नाउ वील मूव टूवर्ड्स इट. जो इसमें बोला गया है कि वी आर जस्ट बिकॉज कि वी आर कीपिंग द सैलड्स में tomatoes along with the clear onion, and we are celebrating that union as a marriage ceremony. We pour the oil, और इस celebration के लिए हम क्या करें, हम उसमें oil pour करें, that is olive oil. Essential child of olive means we are telling कि olive oil has come from olive, so it is a essential child of olive. onto its halved hemisphere, because हम लोगों ने tomatoes को half में cut किया है, तो we are pouring the oil on it. Then pepper that adds its fragrance, black pepper that adds its fragrance on the salads. Salt, its magnetism. Salt क्या कर रहा है? Salt just because कि it adds the taste, टेस्ट को बहुत enhance करता है. बिना नमक के you cannot just have the dish. ठीक. तो यहाँ पर salt अपना जो power of attraction है उसको add कर रहा है in this. Then it is the wedding of the day, and now it is a wedding of this day, very important day. And parsley hosts its flag, means parsley क्या करे, जो coriander leaves है वो क्या करें, it is raises and pulls to a higher position, means it is raising like a flag as a part of celebration. ठीक. Then potatoes bubble vigorously. Potatoes are bubbling vigorously. They are very happy. The aroma of the roast knocks at the door. Now there, what we are talking here about the meat also, that is knocking the door. And come on, and on the table at the midpoint of summer, the tomatoes are there. That are the star of the earth. Means वो क्या है? Tomatoes क्या है? These are the star of the earth. ठीक. दैट इज़ अ टमेटोज जो क्या है वो स्टार ऑफ द अर्थ है. नाउ देयर इज़ अ रेफरेंस टू द सन. टमेटो इज़ एलिवेटेड टू द कॉस्मिक एनर्जी. जहाँ पर हम लोग सन की बात करें, वाई? बिकॉज यहाँ पर हम लोग दिस टमेटोज को वी आर कंसिडरिंग इट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड हेयर टमेटोज आर एलिवेटेड टू कॉस्मिक एनर्जी एंड वी आर कंपेयरिंग इट टू सन. It is very recurrent, repeating and fertile star that keeps on coming, and then it is a fertile star. It displays its convolutions, means the twisted form, the canals, the juice inside it. Its remarkable amplitude means it is full and it is large also. It is, there is abundance of it. ढेर सारे हैं ये market में भी. Then there is no pit, there is no hard inner thing, no outer husk. जैसे outer husk you can say in the form of oranges में आपको मिलता है ना outer covering, bananas में मिलती है आपको outer covering.
तो ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड देयर इज़ नो पिट देयर. जैसे पीचेस में यू फाइंड द सीड्स इनसाइड इट, तो इसमें बोला गया है. एंड मैनी अदर फ्रूट्स में, तो यहाँ पर पीचेस में, प्लम्स में, तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा भी कुछ नहीं है कि देयर इज़ नो हार्ड इनर साइड ऑल्सो एंड नो आउटर कवरिंग ऑल्सो. बस आप उसको कट कर लो और खा जाओ. ठीक. तो देयर आर, यू कैन से एज नो ऑब्स्टेकल्स आर देयर. देन देयर इज़ नो लीव्स और थॉर्न्स, जो टमेटोज़ को मतलब वी हैव टू रिमूव इट टू ईट इट. Then tomatoes offers a gift of fiery color. Fiery color, that is a very royal, ferocious color. ठीक, very vibrant color. And its cool completeness means when you eat it तो you feel cool. तो वो inside से it is very calming thing, because hence it is a salad obviously, and the outside has a very cool color, a fierce color. ठीक. Then now we'll move towards the explanation, a little more paragraph of it, जो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा. जहाँ पर we are talking about the summer arrival and the kitchen invasion. Who is invading? The tomatoes are invading. तो यहाँ पर these are the lines that are taken up here, that the street that is filled with tomatoes till its juice runs through the streets. तो यहाँ पर हम high noon time की बात कर रहे हैं, जहाँ पर there is a Chilean summer. And the sun is so radiant and blinding that the poet visualizes, because यहाँ पर summers की बात हो रही है ना, sunlight itself is split open like a ripe tomato, flooding the city avenues with red warmth and energy. And we are talking here about again the tomatoes only, that has filled the streets also. Then in December, where you can see two blue salt cellars, it sheds its own light, that is the Benic Majesty. अब यहाँ पर midsummer में you can see that tomatoes invade the domestic kitchen. ठीक, they are resting calmly alongside the tableware. द कॉमन मतलब बाकी चीज़ें हैं, जैसे ग्लासेस हैं, बटर डिशेस हैं, ब्लू सॉल्ट सेलर्स हैं. द tomatoes command the room with peaceful gentle royalty, means you can see that the gentleness or the royalty of the tomatoes can be seen. जहाँ पर वो सब चीज़ें रखी हुई हैं, the drinking glasses, the butter dishes, the blue salt cellars, but still the royal majesty of the tomatoes can be seen. And then stanza 2, जहाँ पर the mock sacrifice, means we are seeing कि the tomatoes are being killed, they are murdered. And the anatomical marvel, means the inside of the tomatoes we'll see. Preparing lunch here is described as a mock sacrificial term, that is murder. Living flesh and viscera, that is the organ inside. और यहाँ पर हम लोग seeds and flesh of the tomatoes की बात कर रहे हैं. जब भी हम उसको कट करते हैं, the tomatoes paradoxically reveal itself as a cool sun. ठीक, paradoxically means opposite. Blazing red on the outside like a celestial sun, still it is very refreshing, watering, soothing inside to feed all of Chile. And then मीन्स बाहर से बहुत ही ज़्यादा हॉट सन के जैसे दिखता है, एंड फ्रॉम इनसाइड इट इज़ वेरी वाटरी, वेरी सूदिंग. तो इट इज़ नोन एज अ कूल सन. यू कैन राइट इट विद यू सो दैट यू आर एबल टू लाइक राइट समथिंग वेन एवर सच थिंग्स आर आस्क्ड फ्रॉम यू. ठीक, तो हैप्पीली इट इज़ वेड. नाउ दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई वेरी मच फील लाइक कि हाँ ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा. नाउ द पोएट इमेजिन्स क्रिएटिंग एनसेलाडस चिलेना, that is as a joyous marriage feast. Now this scarlet tomato, means that is a red tomato, marries a translucent onion. Olive oil, that is a child of olive, is poured on the holy liberation, means जो union है दोनों का, उसके ऊपर इसको we pour it. Salt is adding its irresistible attraction, that is magnetism, I already explained you. Chopped parsley waves like a celebratory banner. तो वो जो parsley, it is waving its leaves like a celebratory banner, its flag. Then potatoes bubble vigorously, the aroma of the roast knocks at the door, it's time, come on.
The domestic kitchen comes live with the sounds and fragrance. ठीक, boiling potatoes, they are rumbling in the pots. The mouth-watering sense of the roasted. Roast means here we are roasting the meat, and it is personified as a welcoming guest knocking at the door. तो यहाँ पर roast means the roasting meat that is being personified as a guest जो who is knocking at the door so that he can come inside and have the dinner. Okay, the earth star and the pure completeness. Now we are talking about the star of the earth, that is the sun. Here it is being compared to the tomatoes. So we are saying here that the tomato is exalted as a star of the earth, the nature's terrestrial counterpart to its heavenly stars. ठीक, स्लाइसिंग इट, जब भी आप उसको स्लाइस करते हो तो इट रिवील्स द कॉम्प्लेक्स सीड चैम्बर्स एंड द फ्लूइड पाथवेज, convolutions and the canals means the fluid that is moving inside the particular thing, that is the tomatoes, that demonstrate the earth's endless reproductive vitality, means it keeps on generating again and again because seeds are there. So seeds can also go and endlessly reproduce the particular vegetable again and again. वैसे तो इसको हम लोग fruit कहते हैं. Tomatoes are considered as fruits. सब्जी में हम लोग उसको डाल देते हैं. That is a different thing. Then unlike peaches with hard pits, तो जैसे कि peaches होती हैं, there are no pit and no husk का explain ना, कि बाहर की कोई covering नहीं है, कोई inner side नहीं है. तो वो कह रहे हैं कि जैसे peaches which is having hard pits, जैसे कॉर्न दैट आर हैविंग हस्क जो आउटर कवरिंग है, रोजेस जिसमें थॉर्न्स होते हैं, टमेटोज स्टिल यील्ड्स इटसेल्फ कम्प्लीटली एंड अनकंडीशनली. वो मतलब यू जस्ट हैव टू कट इट एंड ईट इट. उसके ऊपर की कोई कवरिंग नहीं है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है. हार्ड पिट्स, नाउ देर आर थॉर्न्स, तो इट कैन बी ईटन नाइसली. It provides harmonious blend of passionate fiery redness that जैसे सन में होता है, and the refreshing edible perfection. ठीक, then is the symbolism in the poem. This is one of my favorite poem because I love tomatoes. ठीक, the star of the earth. Now we are talking here about, ये तो हमने 2 बार सेम पोएम पढ़ ली. We have understood कि एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड लिटिल ऑफ पैराफ्रेजिंग ऑफ थिंग्स. तो अब हम लोग इसका सिम्बॉलिक मीनिंग भी समझ लेते हैं कुछ चीज़ों का. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टार ऑफ अर्थ, तो इट एम्बॉडीज द सेलेस्टियल पावर ऑफ सन दैट इज ब्रॉट डाउन टू अर्थ इन एडिबल फॉर्म, मीन्स इन टमेटोज, एंड इट सस्टेन्स लाइफ ऑल्सो. ठीक, कूल सन में यू कैन राइट दैट ऑल्सो कि बाहर से इट इज़ वेरी ब्लेजिंग, the vibrancy of that color, and then from inside it is very calm, smoothing nature. Then knife and murder that you are telling, तो यहाँ पर एक sacrificial ritual है where we are talking about कि nature जो है it is willingly giving its life to bring vitality and nourishment to human homes. मतलब कि bringing out nature's sacrificing nature जो हम लोग को sustain करने के लिए खुद खराब होता जा रहा है. ठीक है, इट इज़ डिटेरियोरेटिंग. देन द वेडिंग, जो टमाटो और अनियन की यहाँ पर शादी दिखाई गई है, द सिंबल ऑफ यूनिटी, कल्चरल हार्मनी, द सेलिब्रेशन ऑफ कम्यूनल डोमेस्टिक डाइनिंग. तो दिस इज़ शोन कि हाँ हम लोग कल्चर्स को मिक्स करके कुछ नया फॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलड्स. There is no pit, no husk, no thorns. That is purely democratic generosity of the earth. We are providing nourishment, means the tomatoes are providing nourishment without any barriers or defenses. Moving towards the themes. जब आप थीम्स की बात हो, देयर इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ द ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी मीन्स अ बेसिक, आई नेवर थॉट पर्सनली कि हाँ टमाटोज जैसी चीज़ पर भी कभी कोई पोएम बनेगी. तो येस, इट इज़ मेड एंड वी आर स्टडिंग इट. तो यहाँ पर सेलिब्रेटिंग द ऑर्डिनरी थिंग्स इज़ वन ऑफ द ग्रेट themes that tells कि poetry does not always require the grand kings or the distant myths. किसी story, किसी abstract चीज़ की बात कर रहे हो या कोई miraculous wonder है, तो that is not the thing. We are just talking here about any such thing that is our basic thing, and हम उस पर भी एक dedicated poem लिख सकते हैं. Then it is the generosity and the fertility of nature.
that is portrayed as abundant, inexhaustible, that keeps giving people the things we want. ठीक, it is a provider that nourishes mankind with radiant colors, ढेर सारे flowers, ढेर सारे vegetables and the refreshing flavors that we get from the nature. Then communal joy and domestic warmth. Cooking and sharing a meal is elevated as the uplifting cultural celebration and that unites family with communities around the table. ठीक. Then moving towards the next, that is the figures of speech. Again a very very important part. We are talking about the first one, that is simile. Simile जहाँ पर as और like word का use होता है to compare two things. Light is halved like a tomato. यहाँ पर we are talking about the blazing summer noon light, मतलब sun की light की बात हो रही है, that is compared to a crimson flesh sliced tomato. Light is cut means the sun is being cut from the middle, that is the tomatoes are being cut from the middle. Then personification, यहाँ पर जहाँ पर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ अगर वो अप्लाई कर रहा है तो हम लोग किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं जहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज़ की बात होती है. टमेटो इज़ अ नॉन लिविंग बींग बट इट इज़ invading into the kitchen, hence it is a living being, so it is personified as a human being. Aroma of the roast knocks the door. Aroma of the roast means the meat that knocks the door. Then parsley hosts its flag. Again the same thing कि यहाँ पर कोई एक नॉन लिविंग बीइंग थिंग, दैट इज द वेजिटेबल, इज बीइंग कंपेयर्ड विद अ लिविंग थिंग. Animates everyday foods with dramatic presence, their charm and their lively human personality. Then is a metaphor. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विदाउट एनी लाइक और एज वर्ड का यूज़ किए बिना, तो स्टार ऑफ द अर्थ यहाँ पर इट इज़ टेलिंग अबाउट द टमेटोज और द चाइल्ड ऑफ द ऑलिव, दैट इज़ ऑलिव ऑयल, दैट एलिवेट्स द टमेटो टू सेलेस्टियल नोबिलिटी. जैसे सन की बात की जाती है वैसे ही यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट tomatoes and the roots olive oil in natural kingship. And then extended metaphor, जब आप कोई एक statement use कर रहे हो it is metaphor. When you are talking about more of this into paragraphs, words, paragraphs, sentences में आप उसको और बता रहे हो तो here we are talking about again extended metaphor. Happily it is wed to the clear onion, where you are again talking about tomatoes. That sustains metaphor of a joyful marriage across salad preparation process. ठीक, तो यहाँ पर this is a form of extended metaphor जहाँ पर you are explaining कि how the whole process runs and how it is considered as a marriage. Then oxymoron, जहाँ पर two absurd चीज़ों को हम साथ में consider कर रहे हैं, a cool sun and a fiery color and cool completeness. तो combines two opposite sensory qualities. यहाँ पर हम vibrant, fiery warmth जो outside से है and from inside it is very refreshing, cool juiciness. Then hyperbole, that is the exaggeration, its juice runs through the streets, means यहाँ पर you are talking about the harvest of tomatoes that is in abundance in the entire streets of Chile. ओके, देन अ लिटिल क्रिटिकल अप्रिसिएशन, कि हम समझते हैं कि यहाँ पर इस पोएम की बात क्या की गई है. जस्ट बिकॉज कि इट इज़ अ पोएम ऑफ लिरिक पोइट्री, इट टर्न्स अ डेली इंग्रेडिएंट वेजिटेबल इनटू अ ग्रेट ग्रैंड थिंग. ठीक, इट्स विविड कलर्स, डायनामिक culinary personifications and genuine gratitude for the earth's bounty, means the thankfulness towards the earth प्रोड्यूस दैट द अर्थ इज़ गिविंग अस, द नेचर इज़ गिविंग अस. पोएम हम लोग को ये रिमाइंड करती है दैट द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड ऑल्सो द रिस्पेक्ट दैट इज़ गिवन टू द पर्टिकुलर वेजिटेबल और द फ्रूट, वी कैन से टमाटोज, in the simplest form of human existence. So this is a complete masterpiece of lyric poetry जहाँ पर we are saying thank you to the very small simple thing that is tomatoes.
ठीक, तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. रेस्ट वील बी डूइंग सून. एनी अदर poem or story you want me to explain, you can mention it in the comment box. Keep preparing. Best wishes. Thank you.